हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग और वो भी सीआईएसएफ से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ के जवानों के साथ जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में जो प्रॉब्लमें आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू द आउट ऑफ होम सेक्टर एंड होम सेक्टर। ये दो सेक्टर में जो टेन्योर का जो बताया गया है, गाइडलाइन जो दी गई है, सर्कुलर जो दिया गया है, उसको मुझे लग रहा है पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह ये सर्कुलर का वायलेशन किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे जवानों को बहुत सारे इस तरह की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। जैसे कि एक सर्कुलर जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की आई थी, 2000 सितंबर 2017 में आई थी। उसके बाद एक जो सर्कुलर आई थी जो कि गेजेट पब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी, वो मई 1983 में ये पब्लिश हुई थी। इसके हिसाब से बताया गया था कि कैसे कैसे आपको किस पीरियड तक फर्स्ट, जैसे 4 टेन्योर बांटे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें कितने दिन तक आपको आउट ऑफ होम जोन रहना, होम सेक्टर में रहना है, कितने दिन आपको होम सेक्टर में रहना है, ये क्राइटेरिया को पूरी तरह डिफाइन किया गया था दोस्तों। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि सीआईएसएफ का जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, उसको 3 भाग में स्पेशली बांटा गया है। पहला जो बोला गया है कि हाइपर सेंसिटिव एरिया, जिनकी ड्यूटी डिप्लॉयड की जाती है, वो हाइपर सेंसिटिव एरिया में कुछ जवानों को दिया जाता है। हाइपर सेंसिटिव एरिया कौन सा हो गया? जैसे मान लो एटॉमिक एनर्जी का रक्षा करना हुआ, बेगेल का या गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस से रिलेटेड हैं, पावर से रिलेटेड हैं, ऑयल से रिलेटेड हैं, इस तरह के सेक्टर जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे उनको सर्विस डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा आ जाती है क्राइटेरिया, जिसमें लोग मतलब गवर्नमेंट का जो आइनिक, मतलब अपने देश का जो आइकॉनिक जो स्मारक हैं, बड़े बड़े जो जैसे मोनूमेंट्स हैं, उसकी सुरक्षा के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। जैसे ताजमहल की सुरक्षा करना हुआ, रेड फोर्ट की सुरक्षा करना हुआ, जो गवर्नमेंट के जो धरोहर हैं देश के, ऐसे स्मारक का सुरक्षा करना हुआ, ऐसे लोगों को एयरपोर्ट का सुरक्षा करना हुआ, एविएशन डिपार्टमेंट का पूरा सुरक्षा करना होता है। और इसके अलावा जो सी पोर्ट है, उनको भी इनके सेवा में इनको डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों। थर्ड क्राइटेरिया जाती है, जिसमें पर्सनल लोगों की सेफ्टी के लिए भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे एसपीजी के सुरक्षा में भी जवानों को डिप्लॉय किया जा सकता है। आपको एनडीआरएफ में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग टीम एक्चुअली बने हुए हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पे ZY श्रेणी, जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, Y श्रेणी की जो सुरक्षा है और X श्रेणी की सुरक्षा है, इसमें भी इनको डिप्लॉय किया जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मेन इशू आ रही है होम ट्रांसफ़र से लेके आउट ऑफ होम जोन के ट्रांसफ़र में, इसमें बहुत सारे जवानों ऐसे हैं कि बहुत दिनों से एक ही जोन में काम करते आ रहे हैं, उनको अपने होम जोन में नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत लोगों को अपनी फैमिली से प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को अपने फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रही है। मेरा ये क्राइटेरिया है, कहना है कि इसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए। अब इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मेनली 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया में फर्स्ट टेन्योर, आपकी ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट टेन्योर जो दिया गया है, जिसमें 7 डे आपको आउट ऑफ होम जोन, होम सेक्टर में रहना है। दूसरा टेन्योर जो दिया जाता है, जिसमें 12 ईयर अपने होम सेक्टर में दिया जाता है। थर्ड क्राइटेरिया में आता है 6 ईयर आउट ऑफ होम में, 6 ईयर आउट ऑफ होम में। और आपका लास्ट जो टेन्योर होती है, जो आप रिटायरमेंट की टाइम आती है, उसमें आपको अपना होम टाउन को ही प्रेफर किया जाता है। अब दिक्कतें क्या आ रही है, बहुत लोगों को एक ही आउट ऑफ जोन में ज़्यादा दिन से काम करना पड़ रहा है। इसमें 3 बातें आ जाती है। पहला तो इसका जो दिया गया है फाइनल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का डिस्क्रिप्टिव पावर जो दिया गया है, वो पावर दिया गया है हायर अथॉरिटी को, जैसे डीजी को। ये डीजी ही आप मतलब डिसीजन और हायर अथॉरिटी हैं, और उन्हीं को अपना डिसीजन डिस्क्रिप्टिव पावर में दिया गया है ट्रांसफर का, पोस्टिंग का। लेकिन इसके बाद भी देखा जाता है कि हर जोन में जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हर एक परसेंटेज है। अब मान लो होम जोन में दिया गया, आउट ऑफ जोन में दिया गया, 30%, 40% के क्राइटेरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन कितने आए हुए हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन डीजी का क्या होता है, हायर अथॉरिटी का डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तीसरा कि सर्विस लेंथ जिसका आउट ऑफ जोन में ज़्यादा दिन का है या एज ज़्यादा है, उसको भी प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मेरा दोस्तों ये कहना है कि ये सब क्राइटेरिया को फॉलो होना चाहिए, लेकिन
कुछ लोगों के साथ वैसली एक ही जोन में, अपने आउट ऑफ जोन में ही ज़्यादा दिन काम करना पड़ रहा है, जिससे उनको फैमिली लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के इशू अगर इस पैमाने पर बढ़ती रहेगी, इससे मुझे क्लियर पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट पूरी तरह वाइसली और मतलब पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ इस सर्कुलर को और अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके कारण मैं बहुत सारे जवानों का प्रॉब्लम को समझते हुए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इसके लिए मुझे फाइट करना पड़ेगा। थैंक यू जवानों, थैंक यू, आपको जय हिंद।